एक बार की बात है, तथागत गौतम बुद्ध अपने भिक्षु के साथ भिक्षाटन के लिए किसी गांव की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक उनके पैरों में कांटा लग गया। कांटा इतना तीक्ष्ण था कि पैरों में चुभते ही रक्त की धार निकलने लगी। तथागत गौतम बुद्ध के पैरों से रक्त निकलते देख उनके साथ के भिक्षु ने रक्त को रोकने के लिए एक कपड़ा फाड़कर भगवान बुद्ध के पैर पर बांध दिया। इस घटना को कुछ लोग देख रहे थे जो तथागत गौतम बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने बुद्ध से कहा कि हम तो तुम्हें परम ज्ञानी समझते थे, लेकिन दर्द को तुम भी सहन नहीं कर सकते हो। तुम पाखंडी हो और ये हमने सिद्ध कर दिया है। ये कांटे हमने ही बिछाए हैं। इस गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं, तिरस्कार होगा। इस गांव में तुमको कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। तथागत गौतम बुद्ध ने उन लोगों से अनुरोध किया कि कृपया करके मुझे इस गांव से भिक्षा लेने दो। तथागत गौतम बुद्ध के ईर्ष्यालुओं ने भगवान बुद्ध का उपहास बनाते हुए कहा कि अगर तुम्हें भिक्षाटन के लिए इस गांव में आना है तो तुम्हें अपने रक्त की बलिदानी देनी होगी और तुमको इस कांटों के रास्ते से गुजरना होगा। भगवान बुद्ध ने उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया और कांटों के रास्ते पर चलने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगे और मुस्कुराते हुए कांटों पर चलने लगे। भगवान बुद्ध के साहस को देखकर गांव वाले चकित रह गए। कुछ लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। गांव वाले सोचने लगे कि बुद्ध भिक्षा के लिए दूसरे गांव भी जा सकते थे, तो फिर कांटों पर चलकर क्या साबित करना चाहते हैं। गांव वाले भगवान बुद्ध के संदेश को इतनी जल्दी नहीं समझ पाए। यहां पर बात केवल भिक्षा की नहीं बल्कि जीवन को बदलने की थी। गांव वालों की भीड़ में एक सुमित नाम का युवक था जो तथागत गौतम बुद्ध पर हो रहे अत्याचार को देखकर द्रवित हो गया। सुमित दौड़कर गया और भगवान बुद्ध के पैरों के सामने से कांटों को हटाने लगा। तथागत गौतम बुद्ध के ईर्ष्यालु सुमित को रोकने लगे और गांव से दाना पानी न देने की धमकी देने लगे, लेकिन सुमित ने किसी की नहीं सुनी और कांटों को हटाते हुए बोला, हे भगवान, आप इन मुट्ठी भर लोगों के वजह से अपने आप को कष्ट मत दीजिए। आप गांव में प्रवेश कीजिए। बहुत सारे लोग आपको भिक्षा देने के लिए आतुर हैं। भगवान बुद्ध ने सुमित को अपने पास बुलाया और आशीर्वाद देने लगे। सुमित पीछे हट गया और बोला, हे भगवान, आप मुझे छूकर अपने आप को अपवित्र और दूषित न करें। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा, तुम अपने आप को दूषित क्यों कहते हो? और भगवान बुद्ध ने सुमित को बताया कि स्पर्श से कभी कोई भी दूषित नहीं होता है, बल्कि मनुष्य तो लोभ, लालच, घृणा, ईर्ष्या से दूषित होता है। तुम्हारे अंदर तो प्रेम भरा है। तुम दूसरों का सुख चाहते हो। तुम तो पवित्र हो। भगवान बुद्ध के इस बात को सुनकर कुछ लोग बोले, तुम तो अपने आप को बड़े ज्ञानी कहते हो, लेकिन तुमको तो जाति का कोई ज्ञान ही नहीं है और तुम पाखंडी हो। इस पर तथागत गौतम बुद्ध बड़े ही शांत स्वभाव से कहते हैं, मानव से मानव की मानवता छीनना पाखंडी की निशानी है। मुझे पाखंडी बोलकर यदि आपको संतोष मिलता है तो मेरे लिए दुख का कोई विषय नहीं है। कुछ लोग भगवान बुद्ध पर बरस पड़े। गांव वालों के इस बात पर गौतम बुद्ध ने उनसे कहा कि परंतु यह तो धर्मशास्त्र है, फिर यह पाखंड कैसे हुआ? भगवान बुद्ध पुनः उन सभी गांव वालों से कहते हैं, हमारी उत्पत्ति इस सृष्टि में हुई है। नदियों का पानी सभी की समान रूप से प्यास बुझाता है। खुले जंगलों की हवा भी भेदभाव नहीं करती है। खुला आसमान हमारे पिता के समान हमारी परवरिश करता है। सृष्टिकर्ता ने भी कोई भेदभाव नहीं किया है। फिर हम इंसान कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? मानव मानव में भेद करके अपने संबंधों को बिगाड़ता है। तथागत गौतम बुद्ध के वचन सुनने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप इतना ही कहते हैं तो सुमित को अपना भिक्षु क्यों नहीं बना लेते हैं? तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि अच्छा सुझाव है, अगर सुमित तुम चाहते हो तो तुम मेरा भिक्षु बन सकते हो। भगवान बुद्ध के आमंत्रण पर सुमित पहला नीची जाति का बौद्ध भिक्षु बनता है। इस पूरे विवरण में केवल सुमित का जीवन बदला, शेष सभी लोगों का जीवन रूपांतरित हुआ। प्रिय मित्रों, आपको हमारी यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।